ना अपना मोटर कर गिरा दे, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। चुप हो जाएगी गोरी, जब देखो तब गाने गाती रहती है, कभी दिल लगा काम भी कर लिया कर। हाँ हाँ दादी, दिल लगा कर तो काम कर रही हूँ। हेलो, कौन बोल रही हो? अरे हाँ तुम बोल रही हो, ठीक है अभी रखो फोन। दिन भर फोन में लगे रहती है, काम भी कर लिया कर। क्या है दादी? जाओ मेरे लिए गैस पानी लेकर आओ। अच्छा बाबा, अभी गई और अभी आई हूँ। थोड़ा धीरे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वगैरह खा लिया? बेटा यहाँ खाना कब वक्त पर मिलती है? आपने अभी तक खाना नहीं खाया? बेगम, बेगम, तुमने अभी तो खाना नहीं दिया? बस अभी दस्तरखान बिछाती हूँ। सबको सबको। जी बीबी जी। अरे जल्दी जल्दी दस्तरखान बिछाओ। जी अभी बिछाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पूजा। वालेकुम अस्सलाम। लाइए दादी, मैं आपके पांडा ले चलती हूँ। हाँ लेकर चलो। बाजू के रूम में दस्तरखान बिछाओ, चले चलते हैं। चलो बेटा, हाथ मुंह धो लो, धोकर खाना खाते हैं। रुको, तुम और तुम्हारी माँ बाद में खाना लेना। हमारे घर की रीत है, पहले मर्द खाते हैं, बाद में औरतें। जाओ यहाँ से। ठीक है दादी जान। चलो बेटे। अम्मी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप और मैं अब्बू और दादी के साथ खाना नहीं खा सकते? क्या हम इंसान नहीं? जानो तो बेटा, ये इनके बनाई हुई सोच है, तुम नाराज ना हो। चलो चुप हो जा मेरी अच्छी गुड़िया। मगर एक कैसे इंसाफ की बात है मम्मी, जहाँ बेटों को फौकियत दी जाती है और बेटियों को कमतर समझा जाता है। मुझे बचपन में खेल कूद से मना करते कि तुम लड़की जात हो, बाहर मत खेलो, वहाँ तो फराज को घुमाने ले जाते, लेकिन मुझे गार्डन तक जाने का इजाजत नहीं। ऐसा क्यों अम्मी, ऐसा क्यों? बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं अच्छे ही के लिए बोलते हैं। तुम नाराज ना हो, चलो चलकर खाना खाते हैं। ठीक है अम्मी। हेलो अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हो? मैं आयशा की सहेली फराह हूँ। आयशा से बात करनी है। और ठीक है। आयशा, आयशा, तुम्हारी सहेली फोन कर मुझे तंग कर रखा है, लो बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आयशा, पता है टीएल का नतीजा निकला है? तुम पूरे कॉलेज में टॉप आए हो और तुम्हारा 96% आया है। क्या कहा तुमने? 96% आया है? पूरे कॉलेज में टॉप हूँ, टॉप।
एक उम्र है, खेला तो से जाओ यहाँ से। मगर अम्मी जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। ठीक है। सबो सबो जी बीबी जी, जी बीबी जी, अरे जल्दी जल्दी काम निपटा, ऐसा को देखने मेहमान आ रहे हैं। ठीक है। अरे आयशा रो रही है, उनको हटाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। आयशा, क्या हुआ? सुनो तो कल क्या हुआ? क्या हुआ? कल मैं अपनी मियां से कहा कि सुनो जी, लोग अपनी बीवियों के लिए बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, मकबरे बनाते हैं, जेवरात बनाते हैं, तुम मेरे लिए क्या बनाओगे जी? पता है मेरे मियां ने क्या कहा? क्या कहा? वो भी तुम्हारे लिए सपनों के महल बनाने वाले हैं। सुनो तो नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हारे लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाऊंगी। सच पूछो तो आयशा बीबी जी, तुम्हें हंसते हुए बहुत अच्छी लगी। शाबाश, जा जल्दी जाकर तैयार हो जा, मेहमान आते ही होंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। सबो सबो जी बीबी जी, बहू जाओ आयशा को लेकर आओ। जी आयशा की दादी जान है और आयशा की अब्बू जान है और आयशा की छोटे भाई फराज है। अच्छा, बहू जाओ लेकर आओ। लीजिए ना, लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे क्या नाम है आपका? आयशा। और आप कितने में हो? 12th में। आगे क्या पालन है आपका? डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है। और सी बच्चे तो हमें पसंद आई, मगर 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 हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड के लिहाज से सामान दे। आजकल के गरीब से गरीब बेटे को ढेर सारा सामान दे रहा है, मगर हम इतना सारा सामान नहीं दे सकते हैं। आप चुप रहे, आप इत्मीनान रखिए, मैं हिसाब से सामान देने की कोशिश करूंगा। मगर इतना सारा सामान लाएंगे कहाँ से? मैं ये घर बेच दूंगा, किसी किराए के घर में रहूंगा। क्या अब वो घर बेचने वाले हैं? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो चीज हमारे स्टैंडर्ड के लिहाज से मिल जाएगा, हमारा डिमांड पूरा हो जाएगा, तो कौन बेवकूफ रिश्ता ना करना चाहेगा। मगर आप कान खोल कर सुन ले, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे ये क्या, ये कैसे तरबियत है कि अपने बच्चे को इतना मुफ्त, मुझे इस घर में रिश्ता नहीं करना। अरे बैठिए तो जरा ही सुनिए। ऐसा है तुमने क्या किया? इस तरह इस मसले का हल नहीं करना चाहिए। अब तुम अपने अब्बू जान और दादी जान से बातें करना। आयशा, तुमने क्या किया है? तुमने अच्छा नहीं किया।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बच्ची पूरे कॉलेज में टॉप आई है और उसका 90% आया है और उसका स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और पता है आयशा के बगैर डोनेशन के एमबीबीएस में नंबर लग सकता है। आप फिक्र ना कीजिए, मैं हॉस्टल की इंतजाम कर दूंगी। आप अपनी बच्ची को आगे पढ़ाइए। जी मैं इनके वालिद से बात करके बताती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयशा के टीचर का कॉल आया था, वो आयशा को आगे पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। जो जिम्मेदारी करो, तुम दोनों माँ बेटी के बीच में कुछ मैं कहूंगा। पता है आज हमारे आयशा घर आ रहे हैं। हाँ हाँ पता है। बेगम क्या तुम्हें याद है जो रिश्ता आयशा के लिए आया था? हाँ हाँ वो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वो कैसे भूल सकती हूँ। सुनो तो सही, वो लालची लोगों ने तो उसकी जगह रिश्ता लाया, मगर पैसों के लालच में दुल्हन को मारा, पीटा, घर से निकाल दिया। दुल्हन वालों ने थाने में रिपोर्ट किया और वो लालची लोग जेल के हवा खा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें बचा लिया। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। आ, बेगम, बेगम, बस, हमें क्या हो गया? हमें क्या हो गया? हमें क्या हो गया? अम्मी क्या हुआ? अब्बू क्या हुआ? अम्मी मैं क्या अरे क्या हो गया? अम्मी आप चुप रहिए। अम्मी आप सब अब्बू आप इत्मीनान रखें। बहू ये क्या हो गया? अम्मी मैं चेक करता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। नहीं मिला था, आप तो फोन हेलो करके नहीं डॉक्टर दिया। अफ्तार, आज अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप घर आ सकते हैं? हाँ अभी आती हूँ, क्यों नहीं?
अल्लाह जो भी कर रहा है अच्छा ही के लिए कर रहे हैं। आप अपनी तबीयत को तो संभाल ले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे कहूँ